हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी लोग? बता दो, आज वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर लेके आए हैं क्लास 12th के लिए। कौन सी क्लास का है? क्लास 12th का है। जेई में तो क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं। मींस 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम जा ही सकता है। 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। एक मिनट, इसको सही करता हूँ। ये आएगा 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिनिमम। कितने से? 4 मार्क्स का। अब बोर्ड का बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है इसका, बोर्ड क्लास 12th के लिए। अगर आप इसका बेसिक पढ़ के चले जाओगे अच्छे से, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान दोगे, एक बार लेक्चर अगर पढ़ लोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप वहां पे सॉल्व कर पाओगे। आप ही करवाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा का डेफिनेशन बताएंगे, देन आपको हम सारी चीजें बताएंगे कि कैसे क्या था। जैसे हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, वेक्टर के डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसका टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर इसमें हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर पढ़ेंगे लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें आ जाएगा हमारा ट्रायंगल लॉ, एंड उसमें आ जाएंगे लूप लॉ। बहुत सारी चीजें आएंगी। तो स्टार्ट करने से पहले सब लोग एक बार तैयार हो जाओ अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या। बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। तो ध्यान में मत देना, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। और क्या पढ़ेंगे इसमें बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स में? नोटेशन, नोटेशन, देन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या पढ़ेंगे इसमें? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आना चाहिए आपको निकालना है इसका। डायरेक्शन होना चाहिए इसका, क्योंकि भी क्या होता है, 2 क्वांटिटी होती है। एक आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आए होगे कि सर वहां तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ लिए हैं, तो क्लास 12th में नहीं पढ़ेंगे। अरे मेरे भाई, क्लास जो आप 11th में वेक्टर पढ़ के आए हो, जो 12th का मैथ्स में वेक्टर है, वो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वे एंगल फाइंड करने आते हैं। प्लस में क्या होता है, लूप लॉ भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे क्वेश्चन आते ही रहेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए, जो हमारा वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, एंड दिस वन इज योर डायरेक्शन। क्या हो जाएगा ये? डायरेक्शन। एंड जो लेंथ होता है ना, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैग्नीट्यूड के। किसके भाई? मैग्नीट्यूड के। स्पेलिंग देख लेना, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, देन हमारी जो लेंथ होगा वेक्टर का, वो हमेशा इंक्रीज करते हुए जाएगी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ सर। देखते हैं, आगे देख लिया जाए। जो हमारा ये हमारा मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर को ऐसे क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मींस अगर कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहले स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर होगा, क्या होगा मेरे भाई? मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, तो आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा लेंथ है वेक्टर का, वो भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर होगा। किसकी बात हो रही है? लेंथ की।
क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दोनों इंक्रीज ही होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से आपका है। अगर मैं बात की जाए कि कैसे बात की जाए किसकी, अगर ए वेक्टर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ठीक है? ये हमारा A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। अब इस ये क्या है? ये हमारा कंपोनेंट है। क्या है मेरे भाई? कंपोनेंट है। लिख लो इस पे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस। क्या है कि कंपोनेंट है किसका? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस का। एक मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। किसका? डायग्राम बना के समझाता हूँ। कैसे? ये है एक आपका, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस एंड ये क्या है? जेड एक्स है। तो हमारा जो इधर आप A1 A2 A3 पढ़े हो ना, वो कंपोनेंट है किसके? एक्स वाई जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट्स गिवन है। ठीक है? अगर मान लिया जाए कि आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कौन सा वेक्टर था? वेक्टर ए था। अगर इसका मैग्नीट्यूड, तो रूट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यही आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बोलो हाँ, यहाँ तक समझ में आया नहीं? अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप बता दो इसको। जो भी समझ में ना आया हो तुरंत बता दो आप, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ आपको सब समझ में। ठीक है? तो जैसे नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लिख देना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है भाई। ये कुछ दिन के बाद लाइव भी चलेगा, तो लाइव में आपको अटैच होना है। लेकिन अभी बताओ, इसमें अगर जो ना समझ में आया होगा, मैं बात करता हूँ सबका क्या करना, आप कमेंट में कर देना, मैं उसको फिर से समझाऊंगा। ठीक है? अगर आपको पूछना होगा तो आप एक मेरी आईडी लिख लो, इस आईडी पे जाकर फॉलो करना, और उसका जो है मैं आईडी का नाम लिख देता हूँ, रुको स्टार्टिंग। आईडी का नाम है इंटीग्रिटी ब्रिजेस 18। क्या है? इंटीग्रिटी ब्रिजेस 18 ही है। ये स्मॉल है, स्मॉल लेटर है। ठीक है? इंटीग्रिटी ब्रिजेस 18। आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो कि ये हमको सर ये नहीं समझ में आया, मैं वहां भी समझा दूंगा। अगर कोई डाउट होता है, क्वेश्चन भेजना होता है, तो क्वेश्चन भी भेज सकते हो। और आप क्या कर सकते हो? कमेंट में भी कर देना, मैं सब देखता हूँ कमेंट वगैरह। अब चलते हैं मेरे भाई, अब आ गए टाइप्स ऑफ वेक्टर में। बोलो बेसिक समझ में आ गया नहीं? अगर नोटेशन समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना समझ में आया, कंपोनेंट समझ में आ गया, तो आपका जो वेक्टर का बेसिक था वो खत्म। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है बोलो जल्दी से। यूनिट वेक्टर क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने वेक्टर निकाला था ना, एक वेक्टर लिया था, वो उसका इसको हम यूनिट वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं? ये नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, यही हमारा यूनिट वेक्टर का। इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा क्या आता है? यूनिट वेक्टर आता है। यही आपका क्या आता है? यूनिट वेक्टर आता है। बोलो हाँ या ना? अगर आ गया समझ में, देखो ये टाइप्स कोई वहां डिफिनेशन नहीं पूछता, इस वजह से मैं रिप्रेजेंटेशन और उसका फॉर्मूला बताते हुए चला जा रहा हूँ। क्योंकि मैथ्स में क्या है, वहां डिफिनेशन पूछेगा तो आपका मैथ्स नहीं है, वो फिर केमिस्ट्री हो गई। ठीक है? वो केमिस्ट्री होगी, फिर वहां पे मैं मैथ्स के चक्कर में, वो सॉरी ज्यादा बोल गया। फिर हम मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, डिफिनेशन नहीं आएगी। नल वेक्टर क्या होता है? भाई नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मींस नल मतलब जीरो। नल को हम इम्पटी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक आता है हमारा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर को क्या लिखेंगे? इसकी डिफिनेशन लिख देता हूँ। फ्री वेक्टर की नेक्स्ट पेज में डिफिनेशन लिख देता हूँ। एनी वेक्टर, एनी वेक्टर विच
शिफ्टेड किसकी बात हो रही, वर्ड याद रखना, इसको अंडरलाइन भी कर लो। शिफ्टेड पैरेलली विथ इटसेल्फ, क्या पैरेलल, यहां लिख देगा पैरेलली, पैरेलली विथ इटसेल्फ। कहाँ की बात हो रही है, खुद से आप इसको क्या कर सकते हो, शिफ्ट करते हो। मींस ये क्या हो गया कि आप जैसे ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, आप इसको शिफ्ट कर दो ऊपर, ये शिफ्ट करके मैंने इधर ले आया, तो ये क्या है, ये आपका फ्री वेक्टर है। मींस आप इसका क्या कर रहे हो, डायरेक्शन को शिफ्ट कर दे रहे हो। एंड जब हमारा नल वेक्टर था, नल वेक्टर कोई भी डायरेक्शन की बात होती है, इसमें क्या है, आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन की बात हो रही, मीन्स कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, एनी के किसी भी डायरेक्शन में आप इसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। तीन वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हुआ, नल वेक्टर हुआ, तीसरा हमारा क्या हो गया मेरे भाई, फ्री वेक्टर हुआ। दो तीनों का मैंने मतलब समझा दिया। डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन रट के नहीं जानी है, जो उसको क्या करते हैं मैथमेटिकल टर्म में जो लॉजिक लगता है बस उतना करना। अरे बोल हाँ, हाँ या ना, चलते हैं आगे। फिर क्या है हमारा, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को मीन से इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सेम। किसका, को इनिशियल वेक्टर का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल बना दिया जाए, एक वेक्टर ये है, ठीक है, दोनों तरफ डायरेक्शन बन गया भाई, ये तो ऑटो करेक्ट ले रहा है, कोई बात नहीं, सही। देखो ये एक वेक्टर है हमारा, ठीक है, एंड एक वेक्टर हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाए, तो क्या है कि वेक्टर ये हमारा ए है, इसको ए मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, यही हमारा क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर होता है। मींस क्या कहने का मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। अब चलते हैं, अगला हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दिया जाए क्या, अगर लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत होगी क्या, यहाँ लिख लो को टर्मिनल, को टर्मिनल, को टर्मिनल मतलब क्या होता है, को टर्मिनल वेक्टर को हम कहते हैं कि जो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा, क्या बात हो रही है, एंडिंग पॉइंट, क्या लिख रहा हूँ, इंग्लिश लिखना था क्या सर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्या होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट आपका सेम होना चाहिए, लिख लो एंडिंग पॉइंट सेम। किसका है, हमारा को टर्मिनल वेक्टर का। एक मिनट आप मुझे टाइम दे दो, तो मैं थोड़ा सा लैपटॉप मेरा डिस्चार्ज हो गया जिसपे हम क्लास ले रहे हैं, डिस्चार्ज हो जाए उसको चार्जिंग में लगा देता हूँ, तो फिर क्लास लो। चलो भाई, बोलो हाँ या ना। को टर्मिनल क्या हुआ कि जिसका एंडिंग पॉइंट सेम हो, इसका भी मैं डायरेक्शन बना के दिखा देता हूँ डायग्राम, नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में ये देखो, ये हमारा कोई वेक्टर आया इस डायरेक्शन में, एंड दूसरा वेक्टर ये आया, तो हमारा ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट क्या है कि सेम है। अब कितने वेक्टर हो गए, पहला हो गया यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोई निश्चय, को टर्मिनल। अब आता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। क्या आता है, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर आता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करके यही समझा देता हूँ, क्या करता हूँ, यही समझा देता हूँ। यहाँ लिखो आप को प्लेनर वेक्टर, मतलब आप क्या करो, एक प्लेन बनाओ, कोई भी ये प्लेन है 3D का है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि क्या करते हैं हम, यहाँ ये वेक्टर यहाँ प्रोड्यूस लगा दिए, ये यहाँ, मतलब वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। मान लो इसका वेक्टर का नाम हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो जितने भी वेक्टर हैं वो अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे,
कोप्लेनर वेक्टर, एनी वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ बोलो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या आता है? इसी में टाइप्स में हमारा नेक्स्ट आता है, अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट में क्या होता है कि जैसे हमारा ए बी वेक्टर है ना, हमारा ये पोजीशन वेक्टर, हम बी को पहले लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर लिख देंगे, यही हमारा पोजीशन वेक्टर आता है। अरे बोलो हाँ या ना? एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं तुमको क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व करो। क्या करना? पोजीशन वेक्टर निकालना। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, ऐसे ही दे दूं, चलो लिख लो कि एक क्वेश्चन है हमारा, की पॉइंट 3,4,2, एक है हमारा, मान लो ए पॉइंट 6,8,4। आप क्या करो, एपी का पोजीशन वेक्टर निकालो, एपी का पोजीशन वेक्टर निकालो विद इन 1 मिनट। ये क्या है? ये कोई चीज है क्या? कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ नहीं है। चलो लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं कि एपी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या होगा? पहले पी का पॉइंट लिखेंगे। पी का पॉइंट क्या था? जैसे देख लो, पी का पॉइंट था हमारा 3,4,2। पी का पॉइंट क्या था? लिखो 3,4,2 था। एंड ए का पॉइंट क्या था हमारा? 6,8,4 था। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए पी, एपी थे, सबसे पहले ये था, तो 3 - 6 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? -3। 4,8 करेंगे तो -4, कितना आ जाएगा? -2। तो यही हमारा पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। क्या है? कंपोनेंट्स हैं, समझ रहे हो ना? कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये कंपोनेंट आप हमारा पी पॉइंट कर दिया था एंड ए पॉइंट कर दिया था, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा -3i कैप प्लस, सॉरी, -4j कैप -2k कैप, ये किसका है? हमारा एपी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर, यही समझा देता हूँ। इक्वल वेक्टर क्या करता है कि जैसे ए वेक्टर है तो वो हमारा बी वेक्टर के बराबर होगा। ये क्या है? अगर ए वेक्टर है तो हमारा बी वेक्टर के बराबर होगा, इसी को हम बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अगर यहीं पे बात की जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आप एक क्वेश्चन लिख लो, हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट। रुक जाओ, स्लाइड ऐड करने दो भाई। क्वेश्चन है एम वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? 4i कैप -3j कैप प्लस 12k कैप। आप क्या करो? मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर क्या है? जल्दी से निकालो, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट क्या, 1 ही मिनट में आपका हो जाना चाहिए। ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर इज इक्वल टू, रूट के अंदर हमारा 4 का स्क्वायर 16 + 9 + 144, कितना हो जाएगा? 16 + 9 लिखोगे कितना हो जाएगा? 25। 25 हमारा कितना हो जाएगा? 169। 169 अगर रूट के बाहर निकालोगे तो 13 आ गया। अरे भैया, ये तो बड़ा इजी निकल गया। बोलो हाँ या ना? चले आगे। अब हमारा चलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालोगे तो आप ये मत लगा देना कि सर ए क्रॉस बी क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन का। ये क्या है? एन हमारा यूनिट डायरेक्शन है, तो ये सब लगा सकते हो, बट अगर ऐसे कंडीशन दी रहेगी तभी। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होता था? ए बी कॉस थीटा था। मीन्स हमारा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए, बी का मैग्नीट्यूड। फिर यहां से भी लगा सकते हो, लेकिन क्या करना मैं बताता हूँ। टेल को टेल से जोड़ना है,
क्या कह रहे हैं कि टेल को टेल से जोड़ना है। अगर मान लो ये एक वेक्टर है हमारा, ये दूसरा वेक्टर क्या है, ये है, तो आपका अगर एंगल निकालना है कैसे निकालोगे? क्या ये वेक्टर आएगा? नहीं, ये कभी भी नहीं आएगा। इसको क्या करना, शिफ्ट करना। क्या करना, शिफ्ट करना। ये है, ये वाले वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा एंगल ये आता है, इसको थीटा बोलेंगे, ना कि उसको बोलेंगे। क्या करना, टेल को टेल से जोड़ना। टेल को टेल से जब जोड़ोगे जो एंगल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये मान लो एक ये है एंड ये वेक्टर बी है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो आप एक एंगल निकालो, किसका, ये दिया है 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। आप हम निकालो एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कैसे, क्या करना, ये टोटल इसको जब शिफ्ट करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 होता है, 120 कितना 80, 180 में से माइनस करोगे तो यही 60 तो आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो सेकेंड। अब क्या है, पैरेलल वेक्टर और पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। क्या होगा, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is either 0 or pi, then they are they are they are said to be parallel। क्या हो जाएगा, पैरेलल और कोलिनियर। बोलो क्या है, पैरेलल और कोलिनियर। ए वेक्टर है पैरेलल टू बी वेक्टर है, ए वेक्टर है और पैरेलल टू बी वेक्टर है। जैसे हमारा कोई वेक्टर है, वेक्टर का नाम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, वेक्टर का नाम हमारा हो जाएगा ए वेक्टर। ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या है कि अगर ए वेक्टर हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, सब में कैप लगा लेना, सब में कैप लगा लेना। बी वेक्टर हमारा क्या है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, कैप लगा। तो ये आपस में पैरेलल है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक चीज लिख लेना नोट में, क्या, नोट जब आप लिखोगे, नोट अगर लिखते हो लिखना कि इफ टू वेक्टर्स बात की जाए, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे आर इन प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, कह सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्या कह सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। जैसे हमने क्या दिया था, एक वेक्टर दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया था, कहाँ गया, ये है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अगर ये है तो हम लिख सकता हूँ, एक वेक्टर लिखूंगा, ए वेक्टर हमारा क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप था, यही था कि नहीं? हाँ। तो हमारा सेकंड क्या था, कि सेकंड क्या था कि इसका जस्ट 2 टाइम्स है। आप अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो हम लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या होगा हमारा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलो हाँ या ना। मतलब हमारा जो लैम्डा की वैल्यू है वो 2 है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई हमारा अगर जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे, एक वेक्टर a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, तो हमारा दूसरा a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, ये क्या है, प्लस लगा दो, ये हमारा वेक्टर ए हो गया एंड ये हमारा वेक्टर बी हो गया। और कह दिया कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है, देन हम कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हम कह सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको जेई में दिया जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आप कहोगे सर कि हम पैरेलल वाली कंडीशन जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, देन फाइंड कर दोगे तो आपके हाथ से आईआईटी निकल जाएगी। जेईई मेंस आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ प्रोपोर्शनल का तो थ्योरम लगाओ, डायरेक्ट सॉल्व करके आगे बढ़ो। अरे बोलो हाँ या ना, अगर हाँ तो फिर मैं आगे बढ़ूं, अगर ना तो थोड़ी देर और समझा दूं। एक क्वेश्चन आप लिख लो और लैम्डा की वैल्यू निकालो, फाइंड लैम्डा। दे रहा हूँ क्वेश्चन, हमारा ए वेक्टर है, रुक जाओ इसको स्लाइड ऐड कर दो। वेक्टर है हमारा ए वेक्टर है 3i कैप -4j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर हमारा 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस लैम्डा k कैप। कैप लगा देते हैं, हैट हैट कैप लग गया। फाइंड लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है। एंड ये दिया कंडीशन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। जल्दी से फाइंड करो क्या होगा। प्रोपोर्शनल है 3/6 इज इक्वल टू 1/लैम्डा कर दो, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। जस्ट देखो ना, इसका जस्ट डबल यहाँ हुआ था, तो हम कह सकते हैं ना। एंड देन अगर क्या कहोगे कि हमारा -4/8 है, तो मतलब ये कंडीशन है, यहाँ प्लस कर लो। देखो जस्ट डबल हो रहा है ना सब में, तो वही है हमारा लैम्डा की वैल्यू यहाँ 2 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट है कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया, तो हम इसको कल पढ़ेंगे। अभी आप इसको इतना यहाँ तक करो और उसके बाद पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी का करके आना, फिर आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। देन आगे ऐसे ऐसे अगर आप एग्जाम में करके आओगे ना, तो बहुत अच्छे से आप वहाँ पे मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ये हमारा क्या था, बेसिक था किसका, वेक्टर का। टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने बताया, वेक्टर एडिशन बताया, नहीं वेक्टर एडिशन नहीं बताया, एंगल ऑफ बिटवीन टू वेक्टर बता दिया। एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या बताया, हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया, फ्री वेक्टर हो गया, को इनिशियल हो गया, को टर्मिनल हो गया, को प्लेनर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर हो गया। मतलब टोटल 8 टाइप्स के मैंने वेक्टर के फॉर्म बता दिया, और सारा का सारा मैंने बेस मैथमेटिकल लॉजिक में सब कुछ बताया, डिफिनेशन बताया होता तो वो केमिस्ट्री हो जाती, लाल में पीला डाल के, सॉरी, अरे ये मैं कहीं और सुना था तो ऐसे जाने दो। तो ये क्या है कि ये हमारा मैथमेटिक्स है, तो आप समझ जाना, इतना करके ही आना। अगर नहीं करते हो तो अच्छा, इसी में फिजिक्स का भी ऐड कर दिए हैं भाई साहब। हाँ, इसके लिए देखना, मैं फिजिक्स का ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जेईई में क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है, ठीक है। तो इतना करते रहो, पढ़ते रहो, मचाते रहो। ये वीडियो आज शाम को 7 बजे पहुंच जाएगा, एंड देन नेक्स्ट डे आ जाएगा, ठीक है। आपके एक बार 2 घंटे की क्लास होगी कल, ठीक है। बाय बाय, नमस्कार आप सभी को। बस पढ़ते रहो, मजाते रहो, और इंटीग्रिटी को क्यों दूसरे के पास शेयर करो, उसको भी, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।